आज हम बनाएंगे ठेकुआ छठ स्पेशल, एकदम खस्ता, कुरकुरे और सभी को पसंद आने वाले। नमस्कार, nishammadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम गुड़ घोलकर तैयार करेंगे। तो ये एक बर्तन और इसमें डालेंगे आधा कप गुड़। बारीक तोड़ लिया है गुड़ को। वजन में ये 130 ग्राम है। गुड़ आप अपनी पसंद से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें डालते हैं 1/4 कप पानी। गुड़ को पानी में घुलने तक कुक कर लेंगे। कोई चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ को घोलना है। इसे हम 1-2 बार चला देंगे ताकि गुड़ तले में लगे ना। और ये गुड़ पानी में घुल गया, बस फ्लेम बंद कर देते हैं। गुड़ को हम छान लेंगे ताकि कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। हल्का सा ठंडा कर लिया है हमने, एकदम गर्म नहीं है। ये आधा कप बारीक सूजी, कोई भी सूजी ले सकते हैं। इसे हम गुड़ के पानी में ही डाल रहे हैं और मिक्स कर दे रहे हैं ताकि जो सूजी है अच्छे तरीके से फूल जाएगी। ये सूजी ठेकुआ को एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस देगी, लेकिन आप इसे डायरेक्ट आटे में नहीं डालें। और डो बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा। ट्रेडिशनल ठेकुए आटे से ही बनाए जाते हैं। ये 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम और 1 टेबल स्पून कटी हुई किशमिश, 2 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ नारियल, सूखा नारियल है ये, 4 छोटी इलायची जो तुरंत कूट कर ले लिए। ड्राई फ्रूट आप जो भी चाहे मत डालिए। 1/4 कप घी, 4 बड़े चम्मच। और इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिला ली और अब इसे इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखें तो ये बाइंड भी हो रहा है, मोयन परफेक्ट है। और ये जो गुड़ हमने घोल के रखा था वो भी मिक्स कर देंगे। ठेकुए में गुड़ की मात्रा आटे की मात्रा की 1/3 होनी चाहिए। जैसे आपने 300 ग्राम आटा लिया है तो 100 ग्राम गुड़ लीजिए। आप इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिए। जैसे कि गुड़ की मात्रा आप 200 ग्राम कर दें, आटा 300 ग्राम है, तो ठेकुए में गुड़ ज़्यादा हो जाएगा तो वो तलते समय बिखर सकते हैं। और बस, और अब इसका डो बनाते हैं। इसका डो बहुत नरम नहीं होना चाहिए, एकदम सख्त होना चाहिए। और गुड़ सूजी का मिक्स मिलाने के बाद ये डो फॉर्म में नहीं आया है, ये एकदम बिखरा बिखरा है, तो हम इसमें 1-2 टेबल स्पून दूध डालेंगे। तो ये मैंने 1/4 कप में थोड़ा सा दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये डो देखिए, मैंने बिल्कुल इसे डो की तरह से एकदम बाइंड नहीं किया है, काफ़ी सूखा डो है। बस हम ऐसे करके देख लेंगे, थोड़ा सा निकाला और इसे लड्डू सा बना के देख लेंगे कि ये अच्छे तरीके से बाइंड होना चाहिए। ये बिल्कुल आ गया लड्डू फॉर्म में, और इसे दबा कर भी देख लेंगे इस तरीके से। बस ऐसा ही होना चाहिए, किनारे फटे ही होते हैं क्योंकि ये डो काफ़ी सख्त होता है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, ठेकुए का आटा सख्त होना चाहिए, इतना सख्त। आटा सख्त होगा तो ठेकुए खस्ता बनेंगे। अगर आटा सॉफ्ट मर गया तो ठेकुए भी नरम हो जाएंगे। इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए, आटा तैयार है। इसे गूंथने में हमने 5 टेबल स्पून दूध का यूज किया है। बिल्कुल आपको सूखा सूखा लग रहा है ये। ठेकुए को हम सांचे से भी बना सकते हैं और बिना सांचे के भी। तो पहले सांचे से बना लेते हैं। तो थोड़ा सा डो ले लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया डो का और इसे गोल कर लिया। छोटे बड़े तो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। मैंने इसे गोल कर लिया, इस तरह का बना लिया हाथ से। इसका सांचा होता है इस तरह का, दोनों ओर यहाँ पे आप इस तरह की शेप का बना सकते हैं, पॉइंटेड, और यहाँ गोल बना सकते हैं। तो ये सांचा हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सांचे के ऊपर ये आटे का टुकड़ा रखेंगे और बस दबा देंगे कि निशान आ गए इसके ऊपर। चारों ओर से देख रहे हैं कटे फटे किनारे हैं। ठेकुए के किनारे ऐसे ही होते हैं क्योंकि इसका आटा काफ़ी सख्त होता है। ये असेंबल हो गया, बस इसी तरीके से सारे असेंबल कर लेंगे। और ये आटा आपको बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा हो तो 1-2 चम्मच इसमें दूध डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा मिला लीजिए। थोड़ा रखे रखे आटा भी सूखने लगता है। अब हाथ से बनाते हैं
तो जैसे हमने पहले डो लेकर बाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसे बाइंड कर लेंगे। लड्डू सा बना लिया और हाथ पर रख करके इसे दबाया। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करेंगे दबाकर, क्योंकि अब हमें सांचे पर इसे नहीं दबाना है, हाथ से ही बढ़ाना है। इतना पतला कर लिया। किनारों को आप चाहे तो हल्का सा इस तरह हथेली से करके थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, वैसे तो किनारे फटे ही रहते हैं इसके। ये हमने बढ़ाकर तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। ये प्लेट में रख लिया और ये फॉर्क ले ली। फॉर्क से देखिए इस तरीके से थोड़ा सा डीप करते हुए डिज़ाइन डाल देंगे। ये हो गया। ये हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब इन्हें तल लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल पहले से ही गरम कर लिया था। इन्हें आप घी में भी तल सकते हैं, आधा तेल आधा घी मिलाकर भी ले सकते हैं। तो इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा आटा डालते हैं इसके अंदर। ये आटा तला जा रहा है, अच्छे बबल आ रहे हैं। इन्हें तलने के लिए तेल मीडियम गरम हो, फ्लेम भी मीडियम हो। तो इन्हें तलने के लिए डाल देते हैं। जितने आराम से इसमें आ सके उतने डालिए। डालने के तुरंत बाद इन्हें बिल्कुल टच मत कीजिए, थोड़ी सी तल जाए 1-1.5 मिनट। ये नीचे से हल्के से सिक गए। इन्हें पलट कर देखते हैं, कितने बढ़िया से ब्राउन हो गए। और दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और तलते समय आपको ध्यान रखना है तेल एकदम ठंडा ना हो, बहुत ही कम गर्म हो, उसमें आप इन्हें डाल देंगे तो ये बिखर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब तलने डालेंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगे। दोनों ओर से अच्छे गोल्डन हो गए। कितना सुनहरी कलर आ गया है। सीख गए, ये निकाल लेते हैं। और सारे इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये सारे हमने तलकर तैयार कर लिए और इन्हें तलने में सिर्फ 2.5 से 3 मिनट ही लगते हैं। ठेकुआ बनकर तैयार है। एकदम खस्ता कुरकुरे बने हैं। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस 3 बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए जो डो बनाए वो बहुत सख्त होना चाहिए और गुड़ डाल रहे हैं उसे नाप कर डालें। आटे की मात्रा का 1/3 लें, उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें। तलते समय तेल को देख लें, मीडियम गरम हो, तेल कम गरम ना हो। कम गरम तेल में ना तलने डाल देंगे तो भी ये फट सकते हैं। आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ठेकुए हर बार अच्छे बनेंगे। जब भी आप बनाओगे खस्ता कुरकुरे ठेकुए बनेंगे, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।